गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चे, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था व्हाट इज मीन बाय इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स एंड हाउ टू फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय टू मेथड्स। कौन से दो मेथड देखे थे हमने। फर्स्ट मेथड देखा हमने बच्चों एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन और सेकंड मेथड हमने देखा बच्चों कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो बच्चों रो ट्रांसफॉर्मेशन में कौन से स्टेप है, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में क्या क्या चीज़ें हैं, ये सब कुछ मैंने आपको बताया बच्चों। तो आज हम थर्ड मेथड देखेंगे बच्चों ए इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड। लेकिन एडजॉइंट मेथड मालूम होने से पहले आपको ये पता चाहिए बच्चों हाउ टू फाइंड माइनस एंड कोफैक्टर्स। तो माइनस की डेफिनेशन देखो बच्चों, द माइनस ऑफ एन एलिमेंट aij of a determinant is a determinant obtained by deleting ith row and jth column in which the element aij lies. The minor of an element aij is denoted by emij. तो ये डेफिनेशन क्या आपको कुछ दिमाग की बत्ती जलेगी नहीं बच्चों, तो मैं आपको डिग्री के एग्जांपल में बोलता हूँ बच्चों। तो पहले तो ये बात करेंगे बच्चों, हम लोग जब भी इनवर्स निकालते हैं तब आपको क्या निकालना चाहिए, पहले उसका डिटरमिनेंट निकालना चाहिए। तो डिटरमिनेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, पहले हम डिटरमिनेंट निकालेंगे 2 0 -1 3 1 2 और -1 1 2, बहुत ही सिंपल बात है। उसके बाद 0 बच्चों, कॉलम छोड़ दो रो छोड़ दो, 2 -2। उसके बाद देखो बच्चों, यहाँ पे 2, हाँ बच्चों, ये 2 लिया, कॉलम छोड़ दो रो छोड़ दो, 1 2 1 2, डिटरमिनेंट 2/2 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया। उसके बाद -0 इंटू ब्रैकेट, कॉलम छोड़ दो रो छोड़ दो, 3 2 6 -2 +2। उसके बाद प्लस आता है, लेकिन प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू -1। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कॉलम छोड़ दो रो छोड़ दो, 3 1 3 -1 मतलब +1। तो 2 इंटू 0 -0 इंटू 8 -1 इंटू 4 इज इक्वल टू -4 इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब डिटरमिनेंट 0 नहीं है। इसका मतलब क्या आ गया बच्चों, ए इनवर्स एग्जिस्ट, मैट्रिक्स इज इनवर्टिबल, ए इनवर्स एग्जिस्ट। तो बच्चों ए इनवर्स एग्जिस्ट होता है, पहली बात। ये तो आपको कंपल्सरी निकालना पड़ता है जब आप एग्जाम्पल छुड़ाते हैं। तो उसके बाद आपको माइनस निकालना है, जो डेफिनेशन मैंने अभी बताई आपको। तो कौन से एलिमेंट का माइनस निकालना है, यहाँ पे मैंने एलिमेंट लिया था aij। द डिलीटिंग को क्या बोला उन्होंने, डिलीटिंग ith रो एंड jth कॉलम, मतलब आपको 1 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट करना पड़ेगा, मतलब उसके बारे में सोचना नहीं पड़ेगा जब आपको माइनस निकालना है। कौन से एलिमेंट का माइनस निकालना है बच्चों, a11 का। a11 की पोजीशन क्या है बच्चों, 2 एलिमेंट है, तो उसका माइनस निकालेंगे। माइनस इज डिनोटेड बाय m11। तो कैसे निकालेंगे हम लोग बच्चों, 1 का एलिमेंट माइनस, तो क्या करना है बच्चों, रो छोड़ दो कॉलम छोड़ दो, क्या बच गया बच्चों 1 2 1 2 1 2 1 2, उसका डिटरमिनेंट लेना है। तो डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा बच्चों, बोलो 2 -2, मतलब क्या आ गया बच्चों 0। अब उसके बाद डेफिनेशन ऑफ कोफैक्टर, द डेफिनेशन ऑफ कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट aij e of a determinant is given by -1 raised to I plus j into mij, where mij is the minus। तो वही एलिमेंट कौन से वाला बच्चों, ये जो 1 एलिमेंट उसका कोफैक्टर निकालना है। तो कोफैक्टर किससे डिनोट करते हैं हम लोग, कैपिटल aij से डिनोट करते हैं। तो कौन से एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल रहे हैं हम लोग, m11 में, तो ये 11 का ये कोफैक्टर निकाल रहे हैं। तो a11 का स्मॉल a11 का कोफैक्टर इज डिनोटेड बाय कैपिटल 11। तो क्या फार्मूला बताया मैंने बच्चों अभी, -1 रेज़ टू I प्लस j। तो -1 रेज़ टू I की जगह पे 1 है और j की जगह पे 1 है, 1 + 1 इंटू माइनस ऑफ mij, कि जो एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है वही एलिमेंट का माइनस लेना है। तो माइनस तो ऑलरेडी हमने लिया है, तो क्या आ जाएगा बच्चों, ये -1 रेज़ टू 1 + 1 इज इक्वल टू 2 और इंटू 0, -1² इज इक्वल टू 1 1 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा।
बहुत ही सिंपल बात। उसके बाद ये 1 2 इलेमेंट, 1 2 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 इलेमेंट, इसका देयरफॉर माइनस m1 2 इज इक्वल टू, बोलो बच्चों, कॉलम छोड़ दो रो छोड़ दो। ये जो इस इलेमेंट का आपको माइनस निकालना है ना, तो उसके नीचे का कॉलम छोड़ देना है और रो भी छोड़ देना है। इसके लाइन में जो है क्या बच गया बच्चों, 3 2 माइनस 1 2। समझ गए ना बात बच्चों? इसका माइनस निकालना है तो उसके नीचे का रो भी छोड़ दिया और ये लाइन में जो सॉरी इसके नीचे का कॉलम भी छोड़ दिया और ये लाइन में जो रो है वो भी छोड़ देने का, सोच में नहीं लेने का। तो यहाँ पे बच गया बच्चों 3 2 माइनस 1 2। तो डिटरमिनेंट निकालो बच्चों, 3 2 जा 6 माइनस माइनस 2, तो माइनस माइनस प्लस 2, 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8। सिमिलरली ये 1 2 इज इक्वल टू माइनस 1 रेस टू आई प्लस जे, मतलब 1 प्लस 2 इंटू माइनस ऑफ 1 2, मतलब माइनस 1 रेस टू 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। निगेटिव का पावर अगर ऑड नंबर है तो वो माइनस 1 आएगा और इसका 1 2 क्या आ गया बच्चों, m1 2 इज इक्वल टू 8, माइनस 1 इंटू 8 इज इक्वल टू माइनस 8। सब एलिमेंट का निकालना है बच्चों, 1 3 का 1 3 एलिमेंट क्या है बच्चों, माइनस 1, माइनस ऑफ 1 3। बोलो बच्चों, कॉलम छोड़ दो रो छोड़ दो, क्या बच गया, डिटरमिनेंट ऑफ 3 1 माइनस 1 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 3 माइनस माइनस 1 मतलब प्लस 1 इज इक्वल टू 4। तो को फैक्टर 1 3, माइनस 1 रेस टू 1 प्लस 3 इंटू माइनस ऑफ 1 3। अब माइनस 1 का पावर 1 प्लस 3 4, मतलब इवन नंबर है, तो आंसर क्या आएगा बच्चों 1, और 1 3 क्या आ गया बच्चों, माइनस 4, 4 1 का हो गया ये को फैक्टर। अब उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट बच्चों क्या है, ये 2 1 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, क्या एलिमेंट है बच्चों, 3 का माइनस निकालना है, m2 1। बोलो ये एलिमेंट क्या, बाजू का रो छोड़ दो कॉलम छोड़ दो, क्या बच गया बच्चों, रो छोड़ दिया कॉलम छोड़ दिया, 0 माइनस 1 1 2। डिटरमिनेंट 0 इंटू 2 0 माइनस माइनस 1 मतलब प्लस 1 इज इक्वल टू 1। और ये 2 1 इज इक्वल टू माइनस 1 रेस टू 2 प्लस 1 इंटू माइनस ऑफ 2 1, माइनस 1 रेस टू तो पावर 2 प्लस 1 3 मतलब माइनस 1 इंटू माइनस ऑफ 2 1 इज इक्वल टू 1, माइनस 1 इंटू 1 इज इक्वल टू माइनस 1। उसके बाद कौन सा एलिमेंट आ जाएगा बच्चों, ए 2 1 हो गया, उसके बाद क्या एलिमेंट आएगा 2, माइनस 1 रेस टू माइनस 2 2 एलिमेंट क्या है वो देखेंगे हम लोग पहले 1, तो माइनस ऑफ 2 2, बोलो डिटरमिनेंट ऑफ 1, ये एलिमेंट कॉलम छोड़ दो वो छोड़ दो, 2 माइनस 1 माइनस 1। थोड़ा केयरफुली करो बच्चों, 2 माइनस 1 माइनस 1, डिटरमिनेंट निकालो, 2 2 जा 4 माइनस माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, एंड देयरफॉर ये 2 2 इज इक्वल टू माइनस 1 रेस टू 2 प्लस 2 इंटू माइनस ऑफ 2 2, माइनस 1 रेस टू 4 मतलब 1 और माइनस ऑफ 2 2 इज इक्वल टू 3 मतलब। उसके बाद बच्चों ए 2 3 एलिमेंट इज इक्वल टू 2, माइनस ऑफ 2 3 इज इक्वल टू ये एलिमेंट का कॉलम रो छोड़ दो कॉलम छोड़ दो, 2 0 माइनस 1 1, 2 0 माइनस 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 2, और देयरफॉर ये 2 3 इज इक्वल टू माइनस 1 रेस टू 2 प्लस 3 इंटू माइनस ऑफ 2 3 इज इक्वल टू माइनस 1 रेस टू 5 माइनस 1 और माइनस इज इक्वल टू 2 मतलब माइनस 2। उसके बाद बच्चों ये 3 1 एलिमेंट, ये 3 1 एलिमेंट क्या है बच्चों, माइनस 1, तो ये माइनस है, उसका माइनस 3 1, क्या छोड़ देना है बच्चों, रो छोड़ दो कॉलम छोड़ दो, 0 माइनस 1
1 2, उसमें क्या आ जाएगा बच्चों 0 माइनस माइनस 1 बोले तो प्लस 1 इज इक्वल टू 1, और ये 3 1 इज इक्वल टू माइनस 1 रेस टू 3 प्लस 1 इंटू माइनस ऑफ 3 1, माइनस 1 का पावर 3 प्लस 1 बोले तो 4, माइनस 1 का पावर इवन नंबर है तो 1 आ जाएगा, और 3 1 एलिमेंट आ जाएगा बच्चों 1, 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू। तो हाँ बच्चों 3 1 का माइनस हो गया 3 2 का, तो ये 3 2 इज इक्वल टू कौन सा एलिमेंट है बच्चों 3 2 इज इक्वल टू 1 एलिमेंट, तो माइनस ऑफ 3 2 इज इक्वल टू क्या करना पड़ेगा बच्चों 3 2 ये एलिमेंट है उसके कॉलम छोड़ दो और रो छोड़ दो उसके बाजू का, तो 2 माइनस 1 3 2, तो क्या आ जाएगा बच्चों ये 4 माइनस माइनस मतलब प्लस 3 इज इक्वल टू 7, मतलब a32 इज इक्वल टू माइनस 1 रेज टू 3 प्लस 2 इंटू माइनस ऑफ 3 2। अब नेगेटिव का पावर 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5, नेगेटिव नंबर का पावर अगर ऑड नंबर है तो उसका आंसर माइनस 1 आएगा इंटू 7 इज इक्वल टू माइनस 7, और उसके बाद a33 एलिमेंट है, a33 एलिमेंट 2 है बच्चों, उसका माइनस अगर आपको निकालना है तो माइनस ऑफ 3 3 बोलो तो ये रो छोड़ो कॉलम छोड़ दो, जो एलिमेंट का माइनस निकाल रहे हैं तो क्या बच गया बच्चों 2 0 3 1, तो क्या आ जाएगा बच्चों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 2, और ये 3 3 इज इक्वल टू माइनस 1 रेज टू 3 प्लस 3 इंटू माइनस ऑफ 3 3, माइनस 1 रेज टू द पावर 6 बोले तो इवन पावर है तो 1 आएगा, 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2, एंड देयरफॉर कोफैक्टर मैट्रिक्स कौन से एलिमेंट आ गए बच्चों देखो 1 1 a11 एलिमेंट क्या है बच्चों 0, a12 एलिमेंट क्या है बच्चों -8, a13 एलिमेंट क्या है बच्चों 4, a21 एलिमेंट है बच्चों -1, पोजीशन सेम लिखो, a22 एलिमेंट है बच्चों 3, कैपिटल A23 एलिमेंट है बच्चों -2, उसके बाद कैपिटल A31 एलिमेंट है बच्चों 1, ये 32 एलिमेंट है बच्चों -7, और ये 33 एलिमेंट है बच्चों 2, दिस इज द कोफैक्टर मैट्रिक्स। उसके बाद आपको एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालना है, तो क्या करना है एडजॉइंट में से निकालते हैं बच्चों ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, एंड देयरफॉर एडजॉइंट एडीजे बोलेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू जो कोफैक्टर मैट्रिक्स है उसकी ट्रांसपोज लेना है, ट्रांसपोज बोले तो रोज आर कन्वर्टेड इनटू कॉलम 0 -8 4 ऑलरेडी पता है आपको, rows are converted into columns, second row is converted into column -1 3 -2, उसके बाद 1 -7 2, ये हो गए बच्चों एडजॉइंट, और उसके बाद आपको इनवर्स निकालना है, तो ये इनवर्स इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है बच्चों 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू -4 and into adjoint of A as it is लिख दो बच्चों 0 -1 1 -8 3 -7 4 -2 2, और ये जो है -1/4 से आप अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते, नहीं किया तो नीचे ऐसा मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा -1/4 इंटू 0 0 -1/4 -1 1/4 -1/4 1 -1/4 -1/4 -8 4 1 4 2 का मतलब 2, उसके बाद -1/4 इंटू 3 -3/4, उसके बाद माइनस माइनस प्लस 7/4 मल्टीप्लाई करो बच्चों -1/4 इंटू 4 -1 -1/4 -2 माइनस माइनस प्लस 2 1 2 2 का मतलब 1/2, और लास्ट में -1/2।
दिस इज द इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। बहुत ही सिंपल बात बच्चों। ये जो मेथड है, ये मेथड से हम एडजॉइंट मेथड से हम क्या कर सकते हैं बच्चों, इनवर्स निकाल सकते हैं। मैंने क्या किया बच्चों, ये पूरे कंसेप्ट माइनस, कोफैक्टर, एडजॉइंट एंड इनवर्स खुद एक एग्जांपल लेके सॉल्व किया बच्चों। माइनस कैसे निकालना है, तो ये ऐसे निकालना है बच्चों। कोफैक्टर का फॉर्मूला -1/i+j, i ए जे इंटू माइनस ऑफ 1 तो ये 1 का माइनस मैंने ऑलरेडी बताया, ये एलिमेंट का माइनस कॉलम छोड़ देना है, रो छोड़ देना है, इसका माइनस कॉलम छोड़ देना है, रो छोड़ देना है, इसका बचे हुए जो 4 एलिमेंट है उसका डिटर्मिनेंट लेना है, इसका माइनस, इसका कॉलम छोड़ दो, रो छोड़ दो, ये जो एलिमेंट बच गए उसका डिटर्मिनेंट ले लो, इसका माइनस रो छोड़ दो, उसके कॉलम छोड़ दो, ये बचे हुए 4 एलिमेंट का डिटर्मिनेंट लेना है। बस ऐसे माइनस फाइंड करना है। माइनस आने के बाद कोफैक्टर आता है, फिर कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालते हैं हम लोग, और कोफैक्टर की ट्रांसपोज लेने के बाद आपको एडजॉइंट मैट्रिक्स मिलती है, और एडजॉइंट मैट्रिक्स मिलने के बाद ये इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट वैल्यू -4 आई हुआ है ऑलरेडी, तो इसका एडजॉइंट लिख दिया मैंने, -1/4 से इसको मल्टीप्लाई किया तो ए इनवर्स आ गई। बच्चों बहुत ही ईजी है। ओके, आ गया बच्चों समझ में। और कुछ एग्जांपल हम नेक्स्ट